गुरुदेव के चरण में वंदन। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, उत्तराधन सूत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, 36वां अध्ययन जीवाजीव विभक्ति, जिसके अंतर्गत जीव और अजीव दो तत्व की चर्चा की गई है। जीव यानी जिसमें चेतना है वो है जीव। अजीव जिसमें चेतना नहीं है वो है अजीव। ये दो तत्वों से और सारे कितने तत्वों को हम बता सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम आगम में देखें तो जीव राशि और अजीव राशि ये दो है। जीव, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो उसको दर्द होता है। यदि व्यक्ति डेड बॉडी को मारता है तो उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो जीव है उसमें क्या है, आत्मा है। एक के अंदर आत्मा नहीं है, बॉडी दोनों के पास है। जीव यानी जिसमें चेतना है, जानने की शक्ति है, वो है जीव। इस संसार में जीव अनंत है। एक इंद्रिय वाले जीव जैसे वनस्पति, पृथ्वी, पानी, आप, अग्नि, ये सब एक इंद्रिय वाले जीव है। दो इंद्रिय वाले जीव लठ, अड़सिया, सीप, कोड़ी, ये सब है दो इंद्रिय वाले जीव। तीन इंद्रिय वाले जीव जिसके पास तीन इंद्रियां हैं, कीड़ी, मकोड़ा, जू, लीख, ये तीन इंद्रिय वाले जीव हैं। चार इंद्रिय वाले जीव मक्खी, मच्छर, पतंगा, भंवरा, बिच्छू, ये सब चार इंद्रिय वाले जीव हैं। और पांच इंद्रिय वाले जीव जो हम सब है वो क्या है, पांच इंद्रिय वाले जीव हैं। एक बार एक सिटी में संत महाराज का चातुर्मास था। हर बार साध्वी श्री का चातुर्मास हुआ करता था, इस बार संत महाराज का चातुर्मास था। सब लोगों के मन में उत्साह था। चातुर्मास का समय आया, संत महाराज पधारते हैं। सब लोग धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं और स्वागत के दौरान सबने स्पीच दी। और लास्ट में जब संत महाराज अपना उपदेश दे रहे थे, उपदेश के दौरान कहा कि हम यहाँ पर 4 महीना विराजेंगे और 4 महीने के दौरान आप क्या सुनना चाहोगे? क्या आप 10वें कालिक जो आगम है उसके बारे में सुनना चाहोगे? थाड़म के बारे में सुनना चाहोगे? नंदी के बारे में, उत्तराधन सूत्र के बारे में? तो सब श्रावकों ने कहा इसके बारे में तो हमने बहुत बार सुन लिया, तो इस बार भगवती का वाचन हो जाए। और संत महाराज ने सोचा कि लगता है यहाँ के लोग बहुत तत्वज्ञानी हैं, लेकिन उसके तत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। एक साइड जेंट्स लोग बैठे हुए थे और दूसरे साइड लेडीज बैठी हुई थी। सबसे पहला प्रश्न किया गया कि बताओ
कि 5 इंद्रिय किसमें होती है। एक भाई ने कहा, ये तो मुझे भी आता है, बहुत इजी है कि 5 इंद्रिय होती है एलिफेंट में। जो हाथी है उसके अंदर 5 इंद्रिय होती है। संत महाराज ने कहा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन किण न्याय, उसका रीजन चाहिए। तब उस भाई ने कहा कि उसके 4 पैर है, एक सूंड है, इसलिए 5 इंद्रिय वाला जीव है। लेकिन ये जो रीजन दिया वो सही नहीं था। दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ 4 इंद्रिय किसके पास हैं। एक लेडीज ने कहा, ये तो मुझे भी आता है, तो कि बताओ। तब उस लेडीज ने कहा, जो गाय है उसके पास 4 इंद्रिय हैं। बोला किण न्याय। तब लेडीज ने कहा कि गाय के 4 पैर है, इसलिए उसके पास 4 इंद्रिय हैं। क्या ऐसा होता है? अब तीसरा प्रश्न पूछा कि बताओ कि 3 इंद्रिय किसमें होती है। तब एक भाई ने कहा, ये तो बहुत इजी है। जो मेरे पास भाई बैठा हुआ है उसकी 1 साल पहले शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, यानी 3 इंद्रिय वाले जीव वो है। दूसरा वापिस प्रश्न पूछा कि बताओ 2 इंद्रिय किसके पास होती है। 2 इंद्रिय वाले जीव कौन से हैं। तब एक लेडीज ने कहा, ये तो मुझे भी आता है, तो कि बताओ। तो उस लेडीज ने कहा कि जो मेरे पास महिला बैठी है उसके पास 2 इंद्रिय हैं, कि किण न्याय। तब कहा कि उसकी 1 महीने पहले शादी हुई है, हस्बैंड और वाइफ, इसलिए उसके पास 2 इंद्रिय हैं। अंतिम प्रश्न पूछा गया कि बताओ 1 इंद्रिय किसके पास है। एक भाई ने कहा, तो बहुत आसान है, 1 इंद्रिय तो आपके पास है। संत महाराज ने कहा, हमारे पास कैसे। तब उस युवक ने कहा, आपके न कोई आगे है न कोई पीछे है, आप अकेले हो, इसलिए आपके पास क्या है, 1 इंद्रिय है। लेकिन क्या ये सब ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। यानी जो जीव है, जीव की सही जानकारी हमको होना जरूरी है। 1 इंद्रिय वाले जीव कौन से, 2 इंद्रिय वाले कौन से, 3 इंद्रिय वाले कौन से, 4 इंद्रिय वाले कौन से और 5 इंद्रिय वाले जीव कौन से हैं। हमने पिछले स्वाध्याय में हमने चर्चा की थी कि जीव के 2 प्रकार, जीव के 3 प्रकार, जीव के 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। इस प्रकार हम देखें तो जीव के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और जीव के बाद अजीव, जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये लोक कैसा है। षड्द्रव्यात्मको लोकः, लोक, ये जो विश्व, विश्व की जो परिक्रमा है हमने अनंत बार की है। ऐसा एक भी स्थान खाली नहीं है जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया है। ये लोक कैसा है, 14 रज्जु इनकी लंबाई है। ये लोक जिसको हमको शरीर से नहीं मन से समझना है। जहां पर हम बैठे हैं वहां बैठे बैठे लोक के बारे में समझना है। आप सब सोच रहे होंगे, लोक यानी संसार, संसार के बारे में समझ के क्या करें। इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण। जब ये सब हट जाता है
और सही ज्ञान हो जाता है, तब वह व्यक्ति संसार से दूर चला जाता है। इस संसार, ये लोक है, षड्द्रव्यात्मको लोकः। ये जो लोक है, लोक और अलोक दोनों को जानना जरूरी है। लोक है, वहां पर 6 द्रव्य है, लेकिन जो अलोक है वहां पर सिर्फ आकाश है। यदि हम लोक को समझ लेते हैं तो हम अलोक को भी समझ लेते हैं, और अलोक को समझ लेते हैं तो हम लोक को भी समझ लेते हैं। जो भी द्रव्य है, जो द्रव्य बताया गया है, उसका एंटी फोर्स भी होता है। लोक है तो अलोक है, दिन है तो रात है, ठंडी है तो गर्मी है, पुण्य है तो पाप है, धर्म है तो अधर्म है। जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका अस्तित्व नहीं भी है। लोक और अलोक को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम लोक को नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी अज्ञानता होगी। जो बर्ड्स होते हैं उनको भी अपने घोंसले का पूरा ध्यान होता है। वैसे हम देखें तो हम इस संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं। यदि हम लोक को नहीं समझेंगे तो अच्छा नहीं होगा। यानी लोक को समझना बहुत जरूरी है। लोक कब से है, किसने बनाया? क्या इसको ईश्वर ने बनाया है? काफी दार्शनिक मानते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया है। एक भाई ने कहा कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा, ईश्वर ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? तब उस वाइफ ने कहा कि भगवान ने आपको भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। यहाँ पर भेजने वाले ईश्वर कौन है? व्यक्ति यहाँ पर आता है अपने कर्मों के कारण आता है। जैन दर्शन मानता है कि इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, अनादि अनंत है, इसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है कि किसने बनाया, इसको हम बता नहीं सकते हैं। जो ये लोक है, षड्द्रव्यात्मको लोकः, जो 6 द्रव्य है। द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य शब्द आपने बहुत बार शास्त्रों में पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। द्रव्य मीन्स उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद मीन्स उत्पन्न होना, व्यय मानी नष्ट होना, ध्रुव मीन्स जो उसका मूल रूप है वो हमेशा बना रहता है। जो द्रव्य है, जिसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी जो पर्याय है, जो पर्याय बताई गई है वो परमानेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अंगूठी से कंगन बनाए तो पूर्व जो पर्याय थी वो तो नष्ट हो गई, नवीन पर्याय बन गई। लेकिन जो सोना है, सोना तो सोना ही है। जैसे हम हैं, पूर्व पर्याय में हम पता नहीं कौन सी गति में थे, अभी हम क्या है,
मनुष्य गति में है, यानी पूर्व पर्याय नष्ट हुई और नवीन पर्याय उत्पन्न हुई। लेकिन जो जीव तत्व है, आत्मा है, वो तो ध्रुव है। जैसे दूध है, दूध में से आप दही बना सकते हो, छन्ना बना सकते हो। तो दूध से जो छन्ना बना तो पूर्व पर्याय नष्ट हुई, नवीन पर्याय बनी। तो जो मूल है दूध, वो बना रहता है। द्रव्य मिस उत्पाद व द्रव्य जिसमें होता है वो है द्रव्य। ये जो लोक है, काफी लोक को संसार कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, दुनिया कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन इसको क्या कहता है? इसको लोक कहता है। जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमारे चारों तरफ है, वो क्या है? वो लोक है। जब किसी से हमारा परिचय होता है, हम किसी को देखते हैं, तो हम परिचय कैसे करते हैं? सबसे हम परिचय करते हैं, क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। तो वैसे ही छह द्रव्य को जानने से पहले छह द्रव्य के नाम के बारे में हम समझेंगे कि छह द्रव्य कौन से हैं। जो पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय, तीसरा आकाशास्तिकाय, चौथा काल, पांचवा पुद्गलास्तिकाय और छठा जीवास्तिकाय। ये छह द्रव्य है। उत्तरायण सूत्र के अंदर बताया गया है, रुविणो चैव रूपीय अजीवा दुइहा भवे अरुवि दशहावत्ता रुविणो भी चौविहा। जो ये छह द्रव्य है, छह द्रव्य में एक जीवास्ति का एक जीव है और पांच क्या है? अजीव है। जो अजीव है वो रूपी है या अरूपी है? अजीव रूपी भी है और अरूपी भी है। आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि रूपी किसको कहते हैं, अरूपी किसको कहते हैं? रूपी यानी जो हमको दिखाई देता है, जो मूर्त है, वो है रूपी। जो हमको दिखाई नहीं देता है वो है अरूपी, अमूर्त कहलाता है। जो अजीव है वो रूपी और अरूपी दोनों ही है। जो पुद्गलास्तिकाय है वह रूपी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल कैसा है? अरूपी है। ये जो रूपी है, हर रूपी पदार्थ हमको नहीं दिखाई देते हैं। कोई द्विप्रदेशी होते हैं, कोई चार प्रदेशी होते हैं, कोई अष्ट प्रदेशी होते हैं। जो द्विप्रदेशी होते हैं और जो चतुर्प्रदेशी होते हैं वो हमारे आंखों का विषय नहीं बनते हैं। जो अष्ट स्पर्शी होते हैं वो पुद्गल हमारी आंखों के विषय बनते हैं। ये कुछ अष्ट स्पर्शी पुद्गल है, वो हमारे आंखों के विषय भी नहीं बनते हैं। हमको जो दिखाई दे रहा है सेंस ऑर्गन से, ये सब क्या है? पुद्गल है, रूपी पुद्गल जो हमको दिखाई दे रहा है।
जो पुद्गल है उसके 4 भेद किए गए हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद किसको कहते हैं? स्कंद में परमाणु के एक ही भाव को स्कंद कहते हैं। 2 परमाणु मिलने से स्कंद बनता है, 3 परमाणु, 10 परमाणु, संख्य, असंख्य, असंख्यात, अनंत परमाणु मिलने से स्कंद का निर्माण होता है। कुछ स्कंद ऐसे होते हैं गिनने से उसके अनंत स्कंद बन जाते हैं। जैसे जो पत्थर है वो एक स्कंद है। मेरे पास जो मुखवस्त्र है वो भी एक स्कंद है। आपके पास यदि किताब है तो वो भी एक स्कंद है। जैसे पत्थर है वो गिरा और गिरने से उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो हर टुकड़ा एक स्कंद बन गया। हर टुकड़े को मिलाने से वापिस एक स्कंद बन गया, वो है स्कंद। उसके बाद दूसरा है देश। वस्तु के अविभाज्य काल्पनिक हिस्से को देश कहा गया है। मेरे पास जो मुखवस्त्र है, मुखवस्त्र का एक कोर ले ले, एक कोण को ले ले हैं, तो उसको कहा जाता है देश। प्रदेश किसको कहा जाता है? वस्तु के अविभाज्य परमाणु जितने भाग को प्रदेश कहा जाता है। जो परमाणु है मुखवस्त्र के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन अभी तक अलग नहीं हुआ है, उसको कहा जाता है प्रदेश। और परमाणु किसको कहा जाता है? वस्तु का वह पृथक कण जो उससे अलग हो गया है। जैसे मुखवस्त्र से यदि परमाणु अलग हो गया है, उसके हम वापिस उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, वो है परमाणु। जो पुद्गल है वो कैसा है? रूपी है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, वह है रूपी। तो सबसे पहले हम चर्चा करें धर्मास्तिकाय। धर्म, अस्थि और काय, उसकी हम संधि विचित करें तो 3 शब्द बनते हैं। धर्म मीन्स गति, अस्थि यानी मौजूदगी यानी प्रदेश, ने काय मीन्स समूह। धर्मास्तिकाय। और जो जीव और पुद्गल को गति में जो सहायक बनता है वह है धर्मास्तिकाय। ये धर्मास्तिकाय क्या करता है? हर जीव और पुद्गल को सहायता करता है। वो पूरे लोक में है। जैसे पानी में मछली तैरती है तो पानी मछली को सहायता करता है। जैसे पतंग आकाश में उड़ता है तो हवा उसको सहायता करती है। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है तो पटरी ट्रेन को सहायता करती है। स्नेक धरती के ऊपर चलता है तो धरती उसको सहायता करती है। वैसे ही जो धर्मास्तिकाय कैसा है? जीव और पुद्गल को गति में सहायता करता है, वो है धर्मास्तिकाय। वैसे तो धर्म किसको कहते हैं? आत्मशुद्धि साधनम धर्म। पर यहाँ पर धर्म का अर्थ वो नहीं है। एक धर्म होता है क्वालिटी, यानी पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव है ठंडा, अग्नि का स्वभाव है गर्म। लेकिन यहाँ पर धर्म गति के अर्थ में है। वो गति नहीं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। यहाँ गति का अर्थ है जो हमको सहायता करता है, जो चलने में सहायता करता है। ये धर्मास्तिकाय नाम का एक ऐसा द्रव्य है जो पूरी लोक में है।
और दूसरा है अधर्मास्तिकाय, जीव और पुद्गल को जो स्थिर रहने में सहायता करता है। जैसे एक बालक चल रहा है, चलते चलते थक गया और वृक्ष के नीचे उसने विश्राम किया, रेस्ट किया, तो सहायता किसने की? जो अधर्मास्तिकाय नाम का जो द्रव्य है उसने सहायता की। कोई राहगीर चलते चलते थक गया और वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे धर्मशाला है, होटल है, जहां पर व्यक्ति विश्राम करता है, वो भी क्या है? जहां पर विश्राम होता है, जहां पर रुकता है, उसको सहायता कौन करता है? उसको सहायता करता है अधर्मास्तिकाय नाम का जो द्रव्य है, वो उसको सहायता करता है। ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, जब हम चलते हैं तो वो सहायता करते हैं, हम रुकते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। ये कैसा है? इनकी गति कैसी है? यांत्रिक है। जो हमारी गति है वो यांत्रिक नहीं है। यदि हमारी गति यांत्रिक हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए। एक बार एक सरदार जी इंडिया से अमेरिका में आए और जैसे ही अमेरिका में आए तो उसने गाड़ी देखी। वो गाड़ी भी कैसी थी? वो गाड़ी भी ऐसे चलने वाली, स्टेयरिंग नहीं था उसके अंदर। अब जब स्टेयरिंग नहीं था तो मालिक को पूछा कि गाड़ी कैसे चलती है। तब मालिक ने कहा उसका कोवर्ड है, यदि कोवर्ड फर्स्ट डालो और बोलो तो स्टार्ट हो जाती है। उसका पहला कोवर्ड है बजरंग बली की, और जैसे ही बोला गाड़ी स्टार्ट। ने जब दूसरा कोवर्ड था कि गाड़ी को यदि रोकना है तो स्टॉप, तो गाड़ी रुक जाती। जो सरदार जी अमेरिका से, इंडिया से जो अमेरिका आए हुए थे, उसको बहुत बड़ा आश्चर्य लगा। ये बहुत अच्छी कार है, जब मैं इंडिया जाऊंगा तो ये कार को लेकर जाऊंगा। जब इंडिया जाते हैं सरदार जी तो क्या करते हैं? उस कार को लेकर जाते हैं। वो कार भी कैसी? स्टीयरिंग के बिना की। अब उसने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को इसमें घुमाऊंगा, और सरदार जी गाड़ी को लेकर अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, सबको बुलाया और सबको कहा कि आज मैं आप सबको घुमाऊंगा, साबरमती नदी के किनारे ले जाऊंगा। अब सब लोगों को गाड़ी में बिठाया, अपने फ्रेंड्स को, और सरदार जी भी बैठ गए। सब लोग आनंद ले रहे थे, खुशी मना रहे थे। और जैसी गाड़ी स्टार्ट की और बोले बजरंग बली की, तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अब साबरमती नदी आने वाली थी और सरदार जी अब गाड़ी को जैसे ही रुकाना था, उसका कोवर्ड भूल गए। सब लोगों ने बोला कि गाड़ी को अभी रुकाना ही है, तो अब कैसे रुकाओगे? सरदार जी ने कहा कि मुझे कोवर्ड याद नहीं आ रहा है। उतने में जिसका जो कोवर्ड था याद आया और कहा स्टॉप। अब जितने में स्टॉप बोले सरदार जी, और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बजरंग बली की। यदि हमारी यात्रा यांत्रिक हो तो बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है। जो धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका है वो कैसे हैं? उनकी गति स्थिति कैसी यांत्रिक है, लेकिन वो हमको उदासीन भाव से सहायता करते हैं। हम चलते हैं तब धर्मास्तिका हमको ऐसा नहीं कहता है कि तुम चलो,
हम चलते हैं तो वो हमको सहायता करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। अधर्मास्तिकाय, हम जैसे रुकते हैं, जो रुकने में सहायता करता है वो है अधर्मास्तिकाय। वो जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम रुक जाओ, वो है अधर्मास्तिकाय। ये जो लोक है, लोक का भी एक पिक्चर बनाया गया। ये लोक कैसा है? ये लोक में जीव और पुद्गल में जो लोक सहायता करता है जीव और पुद्गल को, ये लोक कैसा है? जैसे एक सिकोरा होता है, उसको उल्टा रखो, जो दूसरा सिकुरा है उसको सीधा रखो, जो तीसरा सिकुरा है उसको वापिस उल्टा रखो। जो आकार बनता है वो आकार लोक का आकार है। एक मनुष्य है, मनुष्य अपने दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखे और अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला दे, जो बाउंड्री बनती है, जो पिक्चर बनता है, वो क्या होता है? लोक का आकार बनता है। जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? लोक का एक आकार है। जो पुद्गल है, पुद्गल अलोक में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अलोक में वहां पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य नहीं है। इसलिए जो पुद्गल है वो पुद्गल वह अलोक में नहीं जा सकते हैं। तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय, आकाश यानी स्पेस। जो आकाश है, आकाश को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो सर्वत्र है, लोक में भी है और अलोक में भी है। जो लोक में है वो है लोकाकाश, जो अलोक में है वो है अलोकाकाश। लोक में सब द्रव्य है लेकिन अलोक में सिर्फ आकाश है। यह आकाशास्तिकाय। और उसके बाद जो चौथा द्रव्य है वह है काल। काल को पंचास्तिकाय के अंदर नहीं गिना गया है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, लेकिन काल को पंचास्तिकाय नहीं कहा गया है, क्योंकि काल के प्रदेशों का समूह नहीं होता है। जो धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, पूरे लोक में उनकी प्रदेश है। जो काल है उसका गुण क्या है? परिवर्तन उसका गुण है। काल, जो काल है, वैसे तो टेंस कहा जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। एक बार एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, काफी उम्र की थी, और बच्चों को पूछा, बताओ मैं सुंदर हूं, ये कौन सा टेंस है? बच्चे सोच रहे थे और एक बच्चे ने अपने मैडम की ओर देखा और मैडम को लगा कि ये बच्चा आंसर देना चाहता है कि बताओ ये कौन सा टेंस है। तब बच्चे ने कहा ये कौन सा है? पास्ट टेंस। क्योंकि जो मैडम पढ़ा रही थी वो काफी उम्र की थी, उस हिसाब से उस बच्चे ने कह दिया। जो एक काल, काल शब्द सुनते ही किसकी याद आती है? काल मीन्स कोई अमराज आ गया, यानी मृत्यु आ गई। यहाँ पर काल का अर्थ क्या है?
जो काल दिन रात मंथ ईयर जो है प्रदेशों का जो समूह है उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। इसलिए काल को पंचास्तिकाय नहीं कहा गया है। जो समय आदि क्या है, वो काल है। समय काल का सबसे सूक्ष्म अंश है। काल एक औपचारिक द्रव्य है। जो काल जीव और पुद्गल दोनों के ऊपर बरतता है, इसीलिए उसको द्रव्य के अंदर गिना गया है। आंख की एक पलक झपके उसके अंदर असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। एक शक्तिशाली युवक एक जीर्ण शीर्ण कपड़े को फाड़े, उसने फाड़ने में कितना समय लगता है। व्यक्ति को लगता है कि अब तुरंत मैंने फाड़ दिया, लेकिन उतने में तो असंख्य समय व्यतीत हो गए। और असंख्य समय को हम बता नहीं सकते हैं। जो काल है, जो निश्चित काल है, वो समग्र जगह पर है। लेकिन जो व्यवहारिक काल है वो ये मनुष्य लोक में, अढ़ाई द्वीप में, जम्बू द्वीप, घातकीय खंड और अर्ध पुष्कर के अंदर है, जहां सूर्य और चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं, जहां दिन और रात होते हैं। और अढ़ाई द्वीप के 12, जहां पर सूर्य है वहां सूर्य है, जहां पर चंद्रमा है वहां चंद्रमा है, वहां जहां दिन है वहां पर दिन है, और जहां पर रात है वहां पर रात है। लेकिन ये जो मनुष्य क्षेत्र कैसा है, वहां दिन और रात दोनों ही होता है। वैसा ही काल है। उसके बाद पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल व्यवहारिक परिभाषा है। जो ये पुद्गल है, ये पुद्गल सबसे ज्यादा हम परिचित किससे हैं? ये पुद्गलों से परिचित है। ये पुद्गल लिक्विड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जो पुद्गल है, जिसको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, वो है पुद्गल। स्पर्श स्पर्श भी कितने प्रकार का होता है? स्पर्श 8 प्रकार का है। शीत उष्ण, शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्म, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध मीन्स चिकना जैसे घी, रुक्ष मीन्स रुखान जैसे राख, मृदु और कठोर। मृदु एकदम सॉफ्ट है, कठोर मीन्स जो खुरदरा है, हल्का और भारी, जैसे लोहा होता है वो भारी होता है, हल्का मीन्स कॉटन। 8 स्पर्श है। रस 5 प्रकार का रस है। मधुर, चीनी कैसी लगती है? मीठी लगती है। नींबू कैसा है? खट्टा है। और आंवला कैसा लगता है? कसीला लगता है। और करेला कैसा लगता है? कड़वा लगता है। मिर्च कैसी लगती है? तीखी लगती है। ये 5 प्रकार के रस बताए गए हैं। और गंध, सुगंध और दुर्गंध। और उसके बाद रूप, श्वेत, काला, रेड, येलो, ब्लू। और जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण हो वह कहलाता है पुद्गल, जिसको हम देख सकते हैं। जो पुद्गल है वह रूपी है। रूपी को हम देख सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। शरीर
हमको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है वो पुद्गल है, जो हमको दिखाई देती है। जो पुद्गल यानी मिलना और टूटना, जैसे कागज है, कागज को हम तोड़ सकते हैं, वापस उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये पुद्गल का स्वभाव है। और पुद्गल के बाद आता है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय जिसमें जीव है, जिसमें चेतना है, जिसमें जानने की शक्ति है। वैसे दो प्रकार के जीव है, संसारी जीव और सिद्ध जीव। संसारी जीव हम सभी है, सिद्ध जीव वो है जिन्होंने अष्ट कर्म को नष्ट कर दिया और जो सिद्ध शिला के ऊपर, लोक के अग्रभाग के उपस्थित हो गए। जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय के जितने प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय के जितने प्रदेश हैं और आकाशास्तिकाय के जितने प्रदेश हैं, उतने ही प्रदेश जीवास्तिकाय के हैं। जब जीव केवली समुद्घात करता है और केवली समुद्घात के समय हमारे जो आत्म प्रदेश हैं वो पूरे लोक में फैल जाते हैं। व्यक्ति केवली समुद्घात कब करता है? जब व्यक्ति का आयुष्य कम हो और कर्म ज्यादा हो, तब व्यक्ति केवली समुद्घात करता है, एक साथ अपने कर्मों को भोग लेता है। जो आत्म प्रदेश छोटे से छोटे, जो कुंतु जितना जीव है उतने में भी समा सकते हैं, चींटी में भी समा सकते हैं और पूरे लोक में भी फैल सकते हैं। जैसे एक दिया है, एक दिया को कमरे के अंदर रखा जाए तो दिए का प्रकाश कमरे में फैल जाएगा। यदि उसी दिए को बड़े कमरे के अंदर रखा जाए तो उसका प्रकाश बड़े कमरे के अंदर फैल जाएगा। यदि उस दिए को बड़े हॉल के अंदर रखा जाए तो बड़े हॉल में भी फैल जाएगा। वैसे आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। ये लोक षड द्रव्यात्मक को लोकः, जो ये लोक है उसके अंदर 6 द्रव्य बताए गए हैं, जिनको केवल ज्ञानियों ने, अतीन्द्रिय ज्ञानियों ने जाना है। हम तो श्रुति से सुनकर हमने उसको समझा है, उसके ऊपर हमने श्रद्धा की है, क्योंकि भगवान की वाणी है। जब भगवान महावीर एक क्षेत्र में विचर रहे थे, तब द्रव्य के बारे में उपदेश दे रहे थे, देशना दे रहे थे। समव शरण की रचना हुई और उस समव शरण में आपके जैसे बहुत सारे जीव सुन रहे थे। उसमें एक मधुक नाम का उपासक उस समव शरण के अंदर उपदेश सुनने के लिए जाता है, और जैसे उपदेश सुनने के लिए गया, भगवान महावीर की देशना चल रही थी द्रव्य के बारे में। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और मृदुक उपासक बड़ी एकाग्रता के साथ सुन रहा था, समझ रहा था, उसके अंदर लीन हो गया और देशना पूरी हुई और वह अपने स्थान की ओर जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे दार्शनिक लोग मिले और उनसे प्रश्न पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो मृदुक ने कहा कि मैं अपने धर्माचार्य शमन भगवान महावीर की देशना सुनकर आ रहा हूं। कि अच्छा, वही तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी है जो धर्मास्तिकाय के बारे में और धर्मास्तिकाय के बारे में बताते हैं? वो तो बिल्कुल गलत है।
अब मद्दुक ने, जिसने बड़ी एकाग्रता के साथ सुना था, जिसने उनके अंदर श्रद्धा की थी, अच्छे से समझ लिया था, तब उसने कहा कि आप कैसे नहीं मानते हो कि धर्मास्तिकाएं नहीं है, अधर्मास्तिकाएं नहीं है? तो क्या आपके जो भगवान बता रहे हैं कि जो धर्मास्तिका है वो गति में सहायक है, तो गति तो हमको दिखती नहीं है, गति तो दिखनी चाहिए। तो क्या अच्छा, ये बताओ, तुम श्वास लेते हो? तो कि हाँ, मैं श्वास लेता हूँ। बोले श्वास में क्या लेते हो? हवा लेते हो? तो क्या हाँ, मैं हवा लेता हूँ। वापिस दूसरा प्रश्न पूछा कि जो पेड़ है उसके पत्ते हिल रहे हैं, उसको कौन हिला रहा है? उसको हवा हिला रही है। तो उसको हवा हिला रही है तो हवा दिखती क्यों नहीं है? दिखनी चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं दिखती है, लेकिन जो पत्ता हिल रहा है उसका प्रभाव तो दिख ही रहा है, उसका कार्य तो दिख ही रहा है। और सुगंध और दुर्गंध है, हम लेते हैं, क्या आपको दिखाई देती है? वो तो दिखाई नहीं देती है। तब मद्दुक ने कहा, यदि आपको हवा नहीं दिखाई देती है, जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वो तो अरूपी है। जो हवा बादल वायु का है वो नहीं दिखाई देती है, तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका तो अरूपी है, वो कैसे दिखाई देंगे? तब जो दार्शनिक लोग मिले थे, उसने कहा बात तो सही है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं था। और दूसरे दिन जब मद्दुक श्रमण भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए जाता है, तो श्रमण भगवान महावीर पूरी देशना के बीच में उपासक मद्दुक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने जो आंसर दिया बहुत अच्छी ढंग से दिया। यदि व्यक्ति भगवान महावीर की जो वाणी है उसकी असाधना करता है तो अच्छी बात नहीं है। उसको व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? उसमें व्यक्ति को श्रद्धा करनी चाहिए। जो ये द्रव्य है, इस द्रव्य को हमको समझना है, जानना है और जीवन में उतारना है। जो धर्मास्तिकाएं है उसको हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और गुण से हम समझे। जो पूरे लोक में जो गति में जो सहायता करता है वो क्या है? धर्मास्तिकाएं हैं। जो मीडिया ऑफ मोशन है, हर जीव और पुद्गल की जो गति हो रही है वो किसके कारण? वो हो रही है धर्मास्तिकाय के कारण, वो उसके कारण हो रही है। हम बोल रहे हैं और हमारे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वो किसके माध्यम से? यानी इस लोक में धर्मास्तिकाय नाम का एक ऐसा द्रव्य है जो गति में सहायता करता है, इसलिए हमारे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। जो धर्मास्तिका है वो द्रव्य से एक द्रव्य है। ये होल है, पिरामिड होल, उसके अंदर जो द्रव्य है जो दिख रहे हैं वो व्यवस्थित है, सुसज्जित किए हुए हैं। चेयर भी है, टेबल भी है, माइक भी है। ये सब क्या है? उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो धर्मास्तिकाय है वो कैसा है? वो द्रव्य से एक द्रव्य है, पूरे लोक में है। उसको हम अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण,
यानी पूरे लोक में है धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य। जो ये लोक है, हर वस्तु, ये लोक कैसा है? ये लोक है पूरा, पूरा जो क्षेत्र है पूरे लोक में फैला हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे यहाँ बैठे बैठे श्रवण बोलगोला को देखना है, तो व्यक्ति नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उनका अस्तित्व इस धरती के ऊपर तो है, लेकिन श्रवण बेलगोला को देखना है तो व्यक्ति को स्थान पे जाना पड़ेगा, तभी वो देख सकता है। लेकिन जो धर्मास्तिकाय नाम का जो द्रव्य है वो कैसा है? वो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, लोक परिमाण है। वो काल से कैसा है? काल से अनादि अनंत है। वो अनादि काल से था और रहेगा। और भाव से कैसा है? अरूपी है। हम उसको देख नहीं सकते हैं, केवल ज्ञानियों ने उसको देखा है, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। गुण से, यानी पदार्थों को गति में जो सहायता करता है वो कौन सा है? धर्मास्तिका है। जीव और पुद्गल को गति में सहायता करता है, वो है धर्मास्तिका। जैसे मछली है, मछली पानी के अंदर है। यदि मछली को पूछा जाए कि समुद्र कैसा है, तो क्या वो बता पाएगी? हम तो उनसे भिन्न है, तो हम तो बता सकते हैं कि हाँ समुद्र ऐसा है। लेकिन जो मछली हमेशा पानी में है, जिसको पानी को ही देखा है, वो समुद्र को कैसे बताएगी? वैसे ही हमको कोई कहे कि धर्मास्तिकाय को बताओ, हम तो धर्मास्तिकाय के अंदर ही है, उससे अभिन्न नहीं है, उससे भिन्न है, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। दूसरा है अधर्मास्तिकाय। उसको हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझे। वो भी द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोक परिमाण है, पूरे लोक में है और अनादि अनंत, अनादि काल से था और रहेगा। और भाव से कैसा है? अरूपी है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और गुण से जो हमको स्थिर रहने में सहायता करता है, वो है अधर्मास्तिकाय। जैसे व्यक्ति गति गति ही करता रहे तो फिर क्या होगा? पर हम देखते हैं गति के बाद व्यक्ति क्या करता है? स्थिर होता है। यानी वो पदार्थ जो पुद्गल है वो हमको ठोस रूप में दिखाई देता है। जहाँ धर्मास्तिका है वहाँ अधर्मास्तिका है, जहाँ अधर्मास्तिका है वहाँ धर्मास्तिका है। जैसे साइकिल चलती है और साइकिल के जो पेड़ा है उसके बीच में चौक होती है, वो चौक स्थिर है, वो पेड़ा चलता है। यदि चौक चलने लग जाए तो, जैसे पंखा चल रहा है, जो पंखा की जो पंखुड़ी तो चल रही है, लेकिन इसको जो डंडी है वो स्थिर है। जो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय वो कैसे हैं? वो सचेतन नहीं है, उसके पास कोई विल नहीं है और वो निमित्त बनते हैं। जो हम बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, उसमें जो हमको सहायता करता है, सहायता तो क्या करता है, हम उनकी सहायता लेते हैं। वो क्या है? धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। उसके बाद है आकाशास्तिकाय। आकाश, आकाश कैसा है? क्या हमको आकाश दिखाई देता है? जिसको जैन धर्म का ज्ञान नहीं है वो तो कहता है कि हाँ हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमको आकाश दिखाई देता है।
जो ब्लू कलर का दिखाई देता है वो आकाश है। लेकिन जो तत्व को जानता है, सद्द्रव्य को जानता है, वो तो कहता है कि आकाश तो अरूपी है, हमको दिखाई नहीं देता है। पर हम कहते हैं हमको आकाश दिखाई देता है। यही तो भ्रम है। यदि पूछा जाए कि आप कहाँ पर रहते हो, तो व्यक्ति कहेगा कि मैं तो घर में रहता हूँ, धरती पर रहता हूँ। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो तो कहेगा कि मैं तो आकाश में रहता हूँ। धरती भी तो आकाश में है। आकाश में जो हमको स्थान देता है। जो आकाश है वो कैसा है? द्रव्य से एक द्रव्य है, लोक अलोक दोनों में है। पूरा एक आकाश लोक अलोक में है, एक द्रव्य है। क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण, लोक में भी है और अलोक में भी है। काल से अनादि अनंत, अनादि काल से था और रहेगा। भाव से अरूपी, जो हमको दिखाई नहीं देता है। गुण से जो हमको स्थान देता है वो कैसा है? आकाशास्तिकाय है, जो हमको स्थान देने में मददरूप बनता है। जैसे हम जिस स्थान पर बैठे हैं वह स्थान, वो भी कैसा है? वो स्थान पूरा ऑक्यूपाई हो गया है। जहां पर हमको आश्रय मिलता है वो है आकाशास्तिकाय। तो आज हमने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जाना। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और आगे हम काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय के बारे में और विस्तार से हम समझेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारा प्रेयर का समय हो गया है।